अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिने फुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालु किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ले फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराको किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काते लैलतिल क़द्र अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। मैं सबसे पहले तमाम तर सामीन व हाज़रीन से मुल्तमिस हूँ कि एक मर्तबा मिलकर इल्म व इरफान के संगम, इल्म व अमल के बाहर मुतलातम जनाब सैयद अल्लामा आरिफ हुसैन साहब, जिनका मकबरा, जिनकी कब्र मुबारका यहाँ मौजूद है,
और इसी तरह गुलिस्तान ज़ाकरी के सदाबहार अंदली मेरी मुराद ज़ाकिर आशिक हुसैन साहब हैं, जिनके साथ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिताबत बसर हुआ है। इसी तरह आपकी जानी पहचानी हर दिल पर हुकूमत रखने वाली ज़ात शख्सियत मेरी मुराद मुफस्सिर मक्तल सादात जनाब सैयद रियाज हुसैन शाह साहब आफरतवाल हैं। इसी तरह भाई मौलाना अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुम्मी मरहूम मगफूर, बाकी तमाम तर वो ज़ाकिरीन जी, हाँ हज़रत अल्लामा मुंतज़र अब्बास साहब इस्लामाबाद वाले और बाकी जितने उलमा वाइज़ीन ज़ाकिरीन मलंग मवाली सामीन मोमिनीन मोमिनात शुहदाए मिल्लत जाफरिया हैं, या इसी तरह हमारी पाक आर्मी के वो शेर दिल नौजवान, हमारी पुलिस के वो फ़र्द शनास अफराद, हमारे इदारों के मुल्क मिल्लत पर कुर्बान होने वाले, वो हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले अफराद जो आज हमारी आंखों के सामने नहीं है, और यहाँ के मुंतज़मीन और बानियान मजालिस और बाकी जितने अराकीन हैं, जिन जिन के घरों के वो अफराद जो आज ज़ाहिरन हमारे माबैन हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन नूरानी और ईमानी तौर पर मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा की रोशनी में मौजूद हैं। उन सब की अरवाह को सवाब पहुँचाने के लिए एक मरतबा सूरतुल हम्द और 6 मरतबा सूरतुत तौहीद की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बाजिल फरज। मवद्दत मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में, ये फ़िक्रा मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। बेटा आप ज़रा साइड पे नहीं हो जाते, थोड़ा इधर हो जाए, जो उन्हें आप आगे बैठ गए हैं ना वो नज़र नहीं आ रहे, ज़रा साइड हो जाए, साइड पे आराम से हो जाओ साइड पे। मवद्दत मवद्दत मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ। मवद्दत मोहम्मद आले मोहम्मद के साए में जिंदगी के बसर होने वाले एक एक लम्हा को मेराज इबादत तस्लीम करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामेईन, साहिबान इस्लामो ईमानो ईकान, अरबाब मारिफतो महब्बतो मबद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा बनी इसराइल की सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 70 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आयत मुबारका में फतबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन के दावेदार ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ, देखिए साहब बड़े अरसे के बाद आपके नूरानी चेहरों की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। अल्लाह ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ ता क़ियाम क़यामत
अहकमुल हाकिमीन होने के नाते से ये फैसला सुना दिया है कि मुझ खाले के अवालम मुमकिनात की पूरी मखलूकात में से मेरे नजदीक अफजल तरीन मखलूक कौन सी है। तवज्जो फरमाई साहबाना, यानी अवालम 12,000 है या 18,000 है या बा इख्तिलाफ रिवायात 80,000 है। जितने भी अवालम हैं, इन तमाम मखलूकात अवालम में से खालिकुल कायनात की बारगाह में अफजल तरीन मखलूक कौन सी है। वलकद कररमना बनी आदम, हमने औलाद आदम के सर पर ताजे करामत, ताजे शराफत, ताजे बुजुर्गी, ताजे फजीलत सजा दिया। वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, और इसी हजरत इंसान को हमने खुशकी और तरी के सीने पर हक के हुकूमत अता किया। वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने खैरुर राज़िकीन होने के नाते से इस हजरत इंसान को रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ पाकु पाकीज़ा, रिज़्क़ ताहिर अता फरमाया। ये अलग बात है कि ये अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी के दलदल में धंस कर अपने रिज़्क़ को रिज़्क़ हराम में बदल दे, लेकिन हमने इसे रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ पाकु पाकीज़ा अता फरमाया। व फज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी मखलूकात में से जिस जिसको मकाम फजीलत बख्शा है, उनमें से अक्सर पर, सब पर नहीं। देखिए, मैं आपके मिजाज समाज से नावाकिफ हूँ। जो मेरा साथ दे सकते हैं थोड़ा सा साथ दें, जिन्हें नींद मजबूर करे वो एक तरफ जाके सो जाएं। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलकना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी मखलूकात में से जिसे जिसे मकाम फजीलत बख्शा है, उनमें से अक्सर पर, सब पर नहीं। इस हजरत इंसान को मकाम फजीलत बख्शा। मालूम हुआ अल्लाह की मखलूकात में से अगर कोई अफजल तरीन मखलूक है तो वो हजरत इंसान है। अगर इंसान है, देखा, अब जो बच्चे बैठे क्या समझे मैंने क्या कहा। आप आ नहीं जाते, जरा सामने आ जाओ। उठो बेटा, आओ सामने आओ। उठा जी वहां से, आइए तशरीफ लाइए, आओ बेटा, आए सामने आए। अब देखो वो बच्चे खामोश हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला मैंने क्या पढ़ दिया है। दरूद पढ़िएगा, सलावत। हमने हजरत इंसान को मखलूकात अवालम में से अक्सर पर हक के फजीलत बख्शा। लेकिन अगर इंसान है, क्योंकि सूरत में इंसान होना और बात है, जो फरमाई साहब जी, क्योंकि सूरत में इंसान होना और बात है, सीरत में इंसान होना,
सूरत में इंसान तो नमरूद भी था, सूरत में इंसान तो फिरौन भी था, सूरत में इंसान तो यजीद भी था, जिनको इंसान नहीं कहा जा सकता उनको अफजल कैसे तस्लीम किया जा सकता है। बल्कि इन लोगों के मुताल्लिक जो सिर्फ सूरत में इंसान है, कुरान बबांगे तो हल कयामत तक के लिए फैसला सुना रहा है कि खबरदार इनको इंसान न कहना। लहम कुलूबन ला यफ़क़हून बिहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल हैं लेकिन हक को समझते नहीं। देखिए साहब, मेरा चूंकि इलाका खिताबत अलग है, अजीजी शौकत का प्यार भरा इसरार था और मैं भी आपकी ज़ियारत शरफ के शौक में साहिब इंतज़ार था, तो मुझे हाजिर होना पड़ा। तो मैं यहाँ तवज्जो चाहूँगा, लहम कुलूबन ला यफ़क़हून बिहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल हैं लेकिन हक को समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें हैं लेकिन हक को देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं लेकिन हक की आवाज को सुनते नहीं। और फिर ये लोग कौन हैं? पढ़िएगा अल्लाह का फैसला, उलाइका कल अनआम, खबरदार इनको इंसान न कहना, ये तो जानवरों की मिसाल है। नहीं, फैसला अल्लाह का यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि आयत का जुज़ आगे सुनिएगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ये जानवरों जैसे भी नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है। जी, जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है, तो फिर ये लोग कौन है? उलाइका कल अनआम ना बल हुम अज़ल्लो, ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। तो जो जानवरों की बराबरी न कर सके वो खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे हो? बेटा आप उधर वाले नहीं देख रहे, इधर आ जाए, मेरी पहलू में आ जाए। बेटा आप भी उठे यहाँ से, इधर आए ताकि सामने मैं ज़ियारत कर सकूं। तो यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है कि औलाद आदम अगर इंसान है तो वो अक्सर से अफजल है। अब यहां हमने ये देखना है कि आया सारे इंसान बराबर हैं, एक जैसे हैं। अब फिर हम कुरान की तरफ रजू करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुनो, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपने हबीब को बाएताबारे नबूवत और रिसालत मुस्तफा बना दिया है, इसी तरह उसने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
खबरदार खबरदार, कभी भी दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन पे न मरना। अगर कोई दीन इस्लाम छोड़कर मर गया तो यहां भी बेदीन है, वहां भी बेदीन है। अब उलमाए मिल्लत इस्लामिया तशय्यो व गैर तशय्यो ने जिस कदर इस्लाम की तफसीर की है वो किताबें लाखों से भी ज्यादा है, लेकिन मैं एक फिक्रा दे के आगे बढ़ना चाहता हूं, रुकना नहीं चाहता। मगर निगाह फक्र फकीरी ने जब मुकम्मल इस्लाम का मुताला किया तो आखिर मजबूर होके कहना पड़ा दीनस्त हुसैन। मिलकर जी, मिलकर बड़ी मेहरबानी। अल्लाह मोहम्मद। मगर निगाह फक्र फकीरी ने जब दीन इस्लाम का, किताब इस्लाम का मुताला किया तो उसे दिल की गहराइयों से कहना पड़ा कि दीनस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। जो बच्चे खामोश रह गए हैं, एक फिक्रा देता चलूं, करबला का वाकया माजी बईद का है, माजी करीब का नहीं। तो ख्वाजा मरहूम को कहना चाहिए था दीन बूद हुसैन, दीन पना बूद हुसैन। हुसैन दीन था, हुसैन दीन की पनाह था, लेकिन ये आरिफ बिल्लाह क्या फरमा रहा है, दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। तो पता चल गया जिस दिल में हुसैन है बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ी मेहरबानी। तो मालूम हो गया कि जिस दिल में हुसैन है उस दिल में दीन है, और जिस दिल में यजीद रज़ी अल्लाह है हट जाओ, दरूद पढ़े सलावत, कमाल है यार। एक बार फिर दरूद पढ़िएगा सलावत। बाबा जी आप जरा इधर होके बैठा करें ताकि ये बच्चे बेचारे मरहूम मगफूर साहिब मारिफत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहना पड़ा कि दीन वहीं मिलेगा जहां हुसैन मिलेगा। जी अच्छा जी, फिक्रा एक और बदल देता हूं, फिर बदल देता हूं। जिस आंख में हुसैन की सूरत है, जिस दिल पर हुसैन की हुकूमत है, वहां दीन है। और जिस जबान पर यजीद रज़ी अल्लाह है, जिसको आज तक यह भी पता नहीं चला कि रज़ी अल्लाह और लानतुल्लाह में फर्क क्या है। वहां कल भी बेदीनी थी और आज भी बेदीनी है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार, जब भी मरना दीन इस्लाम पर रहते हुए मरना। तो साबित हो गया। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, सामने आ जाओ, खफा ना हो ना। ये बुजुर्गवार छुप रहे थे इसीलिए मैंने इन्हें पीछे बिठाया है। तो यहाँ पर आ जाए जी, जो आना चाहते हैं सामने आ जाए। आप भी आना चाहते हैं तो आ जाए। दरूद पढ़िएगा सलावत। आ जाओ, आ जाओ। बच्चों मैं आपसे मादरत खा हूं,
मैं चाहता था मैं इनकी जियारत करता रहूं। दरूद पढ़िएगा, सलाम। तो मालूम हो गया कि पूरी कायनात में से सबसे अफजल इंसान है। अगर इंसान है और इंसानों में से फिर मुसलमान अफजल है। अगर मुसलमान है देखो जी, जो ले रहे हैं वो जहां तशरीफ फरमा है मेरा साथ दे। जो सामने बैठ के भी नहीं ले सकते, मैं उनका गिला तो नहीं कर सकता ना। हजरत अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया है, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब ला इलाहा की बुनियाद को नहीं जानता, नहीं साहब इस तरह नहीं। जिन दिलों में अली बसता है मिल के नारा लगाइएगा, नारे। तो मुसलमानों में से यानी इंसानों में से मुसलमान अफजल, फिर मुसलमानों में से कौन अफजल है? आइए फिर कुरान की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लम वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम। मेरे हबीब, ये कुछ अरबी लोग तेरे करीब करीब आस पास इधर उधर बैठकर तेरी बारगाह में ये दावा करते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। मेरा हबीब, तू तो इनके दावे पे चुप कर जाता है ना, इन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं खामोश नहीं रहता। अगर मैं भी चुप कर जाऊं तो कयामत तक आने वाली मुसलमान नस्लें फिर यही समझेंगी कि मोमिन ऐसे होते हैं। बेटा खैर तो है? वाह बेटा वाह, मैंने तो आपको आमदन आके बिठाया था ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। दरूद पढ़िएगा, सलाम। जीते रहो मेरा बेटा। देखो जब दौड़ा कसीदा होता है ना, उसका अंदाज और होता है। जब बात होती है ना बेटा, तो उसके साथ साथ चल। मैट्रिक पास हो, समझ नहीं हो, फिर तुम्हारा कसूर नहीं है, क्योंकि मेरी तकरीर वो बच्चा नहीं दे सकता जो थोड़ा सा फरमान न चाह सका। दरूद पढ़िएगा, सलाम। लेकिन तवज्जो करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। जहां समझना है मुझे कहना, अंकल ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि मैं सुनाने नहीं आया, मैं समझाने आया। ये अरबी लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। आप तो खामोश हो गए हैं ना, लेकिन मैं खामोश नहीं होता। अगर मैं भी खामोश रह जाऊं तो ये आने वाली कयामत तक के लिए मुसलमान नस्लें यही समझेंगी कि मोमिन ऐसे होते हैं। वाह साहब, अल्लाह अकबर। पता नहीं मैं क्या कुछ दे गया। बोल मेरे हबीबा, मेरी तरफ से इनसे कह दीजिए, कुल सीगा अम्र है, अंता इसमें पोशीदा है। मालूम हुआ रसूल नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह खुद कहवा रहा है। बोल इनसे कह दीजिए, लम तो में तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। मेरे मोहतरम मुकर्रम शिया सुन्नी बुजुर्ग सामीन हाज़रीन, अब यहाँ गुलफाम को कहने का ये हक हासिल है कि कुरान की आयत से वाज़ेह हो गया कि इस्लाम और है, ईमान और है।
अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखा आपने नाम अली में कितना असर है कि मिस्र जुलेखा बुढ़ापे में जवानी आ जाती है। तो इनसे कह दो लम तो मैनू तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं। अब मैं हदीस नहीं पढ़ता, आप दाद दे न दे, बोले न बोले, मैं हदीस नहीं पढ़ता। हाँ, अगर किसी के जहन में आ गई है जो दाद दे रहे हैं तो इनको तो मैं नहीं रोक सकता ना कि इधर मैंने ईमान का जिक्र किया, उधर इनके जहनों में आ गया बरज़ल ईमान कुल्लुहु। तमाम इंसान अफजल। बाबा जी तवज्जो है ना, ये बाबा जी को मेरी तरफ मुतवज्जो करें। हुजूर मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, फिर आप मुझे अपनी चेहरे की ज़ियारत से तो महरूम ना करें ना। तो लीजिए साहिबान, तमाम कायनात में से इंसान अफजल, इंसानों में से मुसलमान अफजल। अगर मुसलमान है, मुसलमानों में से साहिब ईमान अफजल, सिर्फ दावेदार नहीं। अगर दिल में ईमान है तो वो अफजल, मोमिन अफजल। अब मोमिन सारे बराबर हैं ना, क्योंकि जब मुसलमान पर लफ्ज मोमिन का इतलाक होगा तो कुरान एक तफरीक बता रहा है। वो क्या तफरीक है कि एक है ईमान, ईमान की जिद है निफाक। एक है ईमान और ईमान की जिद है निफाक। और फिर ये दोनों एक ही जगह पर एक ही वक्त में जमा नहीं हो सकते। अब आइए फिर कुरान की तरफ रजू करते हैं। कुरान इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़। हुजूर बड़ी मुश्किल बात दे रहा हूँ, आप सब मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे हैं, मैं शिया सुन्नी जितने बैठे हैं सब आशिक़ रसूल हैं, मैं सबसे तवज्जो चाहता हूँ। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। मेरे हबीब, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, बहुत लतीफ सी बात है साहिबान इल्म, बहुत लतीफ बात है, लेकिन दे रहा हूं। मेरे हबीब, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, मालूम हुआ सिर्फ मोमिन नहीं आते थे, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू, तो वो तेरी बारगाह में बैठकर कहते हैं नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह, कि तहकीक तू अल्लाह का रसूल है। तो अब मेरे साथ रहिएगा ताकि मुझे बार बार दोहरानी न पड़े बात। मुनाफिक कहते हैं ऐ मेरे हबीब तुझको कि तू अल्लाह का रसूल है। मालूम हुआ अल्लाह को भी मानते हैं। बड़ी मेहरबानी, इसीलिए मैं कहता था जरा सामने आ जाए कि तू अल्लाह का रसूल है। मालूम हुआ अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। वल्लाहु यशहदु, मेरा हबीब अल्लाह गवाही देता है, यानी वो कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यअलमु अन्नका लरसूलुहु, अल्लाह भी जानता है कि तू अल्लाह का रसूल है। साहिबाने अटक, खुदा आपको सलामती दे। शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, अल्लाह करे गुलामान मोहम्मद व आले मोहम्मद रहे। तो जरा मेरा साथ दीजिएगा, बहुत लतीफ नुक्ता है जो मैं बयान कर रहा हूं, जो आयत में मौजूद है।
कि तेरे पास मुनाफिक आकर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह भी गवाही देता है कि तू अल्लाह का रसूल है। देखा ना, यही मैंने कहा था लतीफ नुक्ता है। मैं फिर कहता हूं, मुनाफिक कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं भी जानता हूं, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, कि तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। वल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि ये जो मुनाफिक है ना ये झूठे हैं। ये जो मुनाफिक है ना ये झूठे हैं। बाबा जान, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपके अस्माए ग्रामी से ना वाकिफ हूं, सिर्फ नूरानी चेहरे देख रहा हूं। मैं आपसे खुद आपसे इंसाफ का तलबगार होता हूं। मुनाफिक भी तो यही कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। इन्नका लरसूलो, अल्लाह भी यही फरमा रहा है कि यालमो, अल्लाह जानता है कि तू अल्लाह का रसूल है। या अल्लाह, छोटा मुंह और बड़ी बात, गुस्ताखी माफ। फिर ये बेचारे गरीब मुनाफिक झूठे कैसे बन गए? वो भी यही कहते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तू भी यही फरमा रहा है तू मेरा भेजा हुआ रसूल है, तो फिर वो गरीब झूठे कैसे बन गए? जवाब मिलता है गुलफाम सुन, यक़ूलूना बिअफ़वाहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अपनी जबानों से उस अकीदे का इजहार कर रहे हैं जो अकीदा इनके दिलों में नहीं है। अटक में नारा मिलकर नहीं लगाते? अच्छा, मालूम हो गया कि मोमिन अफजल है। मुनाफिक के मुतल्लिक आपने सुन लिया, कुरान से सुन लिया। अब आओ जरा हदीस की तरफ। किताब का नाम है तिर्मिज़ी शरीफ। मेरे बड़े भाइयों की बड़ी किताबों में से एक किताब, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये पूछा गया कि उम्मुल मोमिनीन फरमाइए, क्या रसूल पाक ने मोमिन और मुनाफिक की पहचान का कोई जरिया, कोई वसीला, कोई वास्ता बयान फरमाया है? तो रसूल पाक ने, बीबी कहती है, समय तो रसूल अल्लाह, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, बल्कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि रसूल पाक अली की तरफ देखकर फरमाते रहे, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। अली जो तुझसे मोहब्बत रखता है वो कल भी मोमिन था, आज भी मोमिन है, और जो तुझसे अदावत रखता है वो कल भी मुनाफिक था, आज भी। अब हम रजू करते हैं नहजुल बलागा की तरफ। नहजुल बलागा जल्द नंबर 3, मकतूब नंबर 45, जो मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी लिसानुल्लाही ज़बान से फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, लाओ ज़रब्तो खैशुमल मोमिन बिसैफी हाज़ा अला अन युबग़िज़नी मा अबग़ज़नी। अगर मैं अली मोमिन की नाक पर
अपनी तलवार रगड़ कर मार कर मोमिन से कहूं कि तू मुझसे बुग़्ज़ रख, फिर भी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं। सुभान अल्लाह। आप घबरा तो नहीं गए ना साहब? यानी कितना नाज है अली को अपने मानने वालों पर कि अगर मैं अली मोमिन की नाक पर तलवार मार कर कहूं कि मुझसे अदावत रख, मुझसे बुग़्ज़ रख, वो फिर भी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। वलाओ सबब तो दुनिया बेजम्मातिहा अलल मुनाफिक अला अन युहिब्बनी मा हब्बनी। अगर मैं कायनात की दौलत समेट कर मुनाफिक के सामने रख दूं और उसे कहूं कि तू मुझसे मोहब्बत रख, वो फिर भी मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा। मालूम हुआ अगर पहचान ना हो मोमिन और मुनाफिक के दरमियान अलामत क्या है तो अली का नाम लो, चेहरे का रंग देखते। आहा, अब बेटा 2 घूंट देने थे। वाह, अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अरे खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पर तुम्हें चलाऊंगा। अल्लाह अकबर। देखिए आपकी इस रुबाई पर मैं एक रसूल पाक का फरमान पेश कर रहा हूँ। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब है, मैंने कल इंशाअल्लाह जिंदगी है तो हाजिर होना है। जितने मैं हवाले आज देके जा रहा हूँ, केसट मौजूद है। मैं यहाँ कैमल अपना अटक से लेकर मक्का और मदीना तक अपने हवालों का जामिन। मैं अब फिर हवाला दे रहा हूँ बुजुर्गों से रुबाई सुनकर जरा हटकर कि कैसे अली को छोड़ा जा सकता है जब रसूल छोड़ने ही नहीं देते। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। हाँ, खुद रसूल नहीं छोड़ने देते। लीजिए मैं इस भरे इज्तिमा में, अजीम इज्तिमा में किताब का हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है कंजुल उम्माल, जिल्द नंबर 11, अरबी में। मेरे बड़े भाइयों की बड़ी किताबों में से ये एक किताब है। इसमें यह दर्ज है कि जब रसूल पाक का वक्त विसाल करीब आया तो हजरत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, हम रहमतुल्लाह कहते हैं अपने भाइयों की वजह से मैंने रज़ी अल्लाह कहा है, उन्होंने रसूल के कदमों का बोसा लेकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी वसीयत फरमाएं वाह, जो आपके बाद मैं आपकी वसीयत पर अमल कर सकूं। अब मैं किताब का हवाला दे चुका हूं, अब मैं रसूल की वसीयत सुना रहा हूं। रसूल पाक फरमाते हैं, या मारो अगर तू मेरे विसाल के बाद देखे कि अकेला अली, सिर्फ अली, बस अली, फकत अली, अगर तू मेरे विसाल के बाद देखे कि तन्हा अली, अकेला अली, सिर्फ अली, बस अली एक रास्ते पे चल रहा है और सारी औलादे आदम अली को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चल रही है, तो सुन मेरी वसीयत ये है, सारी दुनिया को छोड़ देना, अली का नाम।
मखलूकात अवालम में से हजरत इंसान अफजल। अगर इंसान है, इंसानों में से मुसलमान अफजल। अगर मुसलमान है, मुसलमानों में से मोमिन अफजल। अगर मुनाफिक नहीं है। अब मोमिनीन में से अफजल कौन है? अन नबी औला बिल मोमिनीन। नबी मोमिनीन की जानों पर हक के मलकियत रखता है। मैं इंशाअल्लाह 1 घंटा 5-7 मिनट के अंदर मिंबर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सब्र करना है और फिर आगे पहुंचना है। तो मैं सिर्फ तवज्जो चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरा और साथ दे। अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे ज्यादा औला, उनसे बढ़कर हक के मलकियत रखता है। अब जो मेरे अजीज बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा, या जो मेरा बेटा सो रहा है बड़ी देर से, कोई मुझे दाद नहीं दी, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि इस हक के मलकियत से मुराद क्या है। देखिए, हमारे हुजूर, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, हमारे रसूल पाक का अगर कोई उम्मती परवाना, दीवाना, बस्ताना, आशिक जमाने के रंगो बू से बददिल होकर कुएं पर खड़े होकर अपनी मर्जी से छलांग लगा देता है और मर जाता है, तो उसकी ये मौत क्या होगी? हराम मौत, खुदकुशी, हराम मौत। अगर यही उम्मती रसूल का कुएं के किनारे पे खड़ा हुआ है और रसूल फरमाते हैं छलांग लगा, अब मैं क्या कर सकता हूं? अटक के रहने वालों, मैंने जो पढ़ना था पढ़ लिया। मैं जिन इलाकों में पढ़ता हूं अगला फिक्रा मैं नहीं दिया करता। रसूल फरमाते हैं छलांग लगा, मैं आने जाने की बात नहीं कर रहा। रसूल फरमाते हैं छलांग लगा। अगर वो छलांग नहीं लगाता और उसी वक्त मर जाता है, तो फिर यह मौत क्या होगी? हराम मौत। क्योंकि इताअत रसूल से खारिज होकर मर रहा है। मालूम हुआ मोमिन को अपनी जान पर वो हक के मलकियत हासिल नहीं है जो नबी को उसकी जान पर हक के मलकियत हासिल है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे शिया सुन्नी बुजुर्गों, अब मैं यहाँ एक हदीस पढ़ रहा हूँ और जरूर पढ़ता हूँ। जैसे 300 जय्यद उलमा ने अपनी अपनी किताबों की जीनत बनाकर हवालों से साबित किया है कि ये हदीस तवातुर से साबित है। वो हदीस क्या है? मन कुन तो मौला हो, ओहो ओहो, हाय हाय हाय, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। और मौला का तर्जुमा जो मर्जी में आए करते रहो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिसकी जान का मालिक रसूल है उसकी जान का मालिक अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो अब पता चल गया मोमिनीन से नबी अफजल। तो फिर नबियों में से अफजल कौन है? वलक़द फज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़। हमने बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर हक के फजीलत बख्शा। अब 1,24,000 अंबिया में से वो कौन नबी है जो इन नबियों से अफजल है? 313 रसूल। 313
तेरा रसूल ये अंबिया से अफजल है, तो क्या ये रसूल बराबर है? फिर कुरान का फैसला, दिल कर रसूलो फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये वो रसूल हैं कि हमने बास को बास पर हक के फजीलत बख्शा है। तो फिर इन 313 रसूलों में से अफजल तरीन कौन है? शिया और गैर शिया दोनों के यहां 5 रसूल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4 और हमारे रसूल पाक 5। जब उलमा से पूछा गया कि ये 5 बाकी 308 से अफजल क्यों है, तो शिया सुन्नी दोनों के यहां यही जवाब है कि ये साहिब शरीयत है। हुजूर फिर यहां एक फिक्रा देना चाहता हूं, जो साहिब शरीयत है, जब उनकी बराबरी में कोई नबी नहीं उतर सकता, तो जो करबला में शरीयत बचा गया, तो 313 रसूलों में से 5 अफजल। अब इन 5 में से अफजल कौन है? फिर कुरान, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। मेरा हबीब वो वक्त याद कर जब अल्लाह ने आलम ज़र में, आलम अनवार में, आलम अरवाह में कुल नबियों से वादा लिया। मालूम हुआ जब अल्लाह वादा ले रहा था हमारा नबी मौजूद था। वाह साहब, मेरा हबीब वो वक्त याद कर जब अल्लाह ने कुल अंबिया से वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं फिर आएगा एक रसूल। मालूम हुआ नबी जब भी दुनिया में आता है मोहताजे ऑपरेशन बन के नहीं आता। वाह साहब, वाह साहब, वाह मेरे सुनने वाले बाबा, जो नहीं ले सकते उनका तो कसूर नहीं है, जो ले रहे हो वो तो बोलो ना। जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं, मालूम है जब भी नबी दुनिया में आता है वो सीने में इल्म किताब लेके आता है, वो मोहताजे ऑपरेशन नहीं होता। इसीलिए तो हजरत ईसा ने कहा था इन्नी अब्दुल्लाह वातानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, साहिब किताब हूं। दिखाएं मुसलमान कहां है ईसा की गोदी में इंजील? 3 दिन का ईसा ऐलान कर रहा है मैं साहिब किताब हूं। दिखाएं ईसा के सीने पर कहां है इंजील? दिखाएं ईसा की मां की गोद में कहां है इंजील? शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 3 दिन के ईसा के सीने में इल्म इंजील था। यार हद हो गई, जो मोहम्मद का उम्मती है वो तो सीने में इल्म लेके आ रहा है, और जो नबियों का नबी है जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूं उसके बाद आएगा एक रसूल। मौलाना मौदूदी साहब ने तफहीमुल कुरान में लिखा है कि इस रसूल से मुराद हमारे रसूल पाक है। क्या तुम उस आने वाले रसूल पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का वादा करते हो? थक गए हो ना, सारी मर गए हो। क्या उस आने वाले रसूल पर ईमान लाने का और मदद करने का वादा करते हो? अल्लाह वादा ले रहा है नबियों से, किस चीज का? हमारे रसूल पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का। मुसलमान आलम, आप कहने दीजिए गुलफाम को कि अगर
अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क होता तो अल्लाह नबियों से मोहम्मद की मदद का वादा कालू अकररना, सब ने मिलकर इकरार किया कि हाँ हम इकरार करते हैं उस नबी पर ईमान लाने का और उसकी मदद करने का। अल्लाह फरमाता है फशहदू, एक दूसरे के इस गवाही पर गवाह बनो और मैं भी तुम्हारी गवाही पर गवाह बनता हूं कि हाँ तुम मेरे महबूब के उम्मती हो, मेरे मोहम्मद के उम्मती हो। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, ऐ गिरोहे अंबिया, अगर तुम में से कोई नबी मेरे मोहम्मद की नबूवत पर ईमान लाने के बाद और इसका कलिमा पढ़ने के बाद अपने वादे से फिर गया तो फिर वो नबी नबी नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह अल्लाह जरा सोचिए, ये अल्लाह का फैसला है नबियों के मुतल्लिक कि ऐ आदम तुम सफीउल्लाह जरूर हो, नूह तुम नजीउल्लाह जरूर हो, इब्राहिम तुम खलीलुल्लाह जरूर हो, इस्माइल तुम बेशक ज़बीउल्लाह हो, मूसा हाँ तुम कलीमुल्लाह हो, ईसा माना मैंने तुम्हें रूहुल्लाह बना दिया है, लेकिन जो कुछ हो मोहम्मद के सदके में मेरे हबीब की खैरात में हो। अगर तुम में से कोई नबी मेरे मोहम्मद का उम्मती न रहा तो फिर वो क्या बन जाएगा? फासिक। बस साहब, मैं आज का फजाइल यही नुक्ता दे के खत्म कर रहा हूं। कल जिंदगी रही तो जहां तकरीर को छोड़ रहा हूं यहां से लेकर मैं फिर आगे बढ़ सकूंगा। अब हमने इस भरे मज में देखना यह है कि फासिक किसे कहते हैं। अल्लाह जो फरमा रहा है कि वो नबी नहीं रहेगा बल्कि फासिक बन जाएगा, तो आइए जरा देखते चले एक नजर कि फासिक किसे कहते हैं। जहां और मानी फासिक के कुतुब लुगत में मौजूद हैं, खास तौर पर अल मुंजिद, लिसानुल अरब, मफातिहुल कुरान, अपना मिफ्ताहुल कुरान, मिसबाहुल कुरान, बहुत सारी किताबें किस किस के नाम लो। बहरहाल हत्ता के उनमें ये दर्ज है कि ये है तीर अंदाज, उसके हाथ में है कमान, कमान में है तीर। जब तक तीर कमान में है वो तीर है। साहब बच्चे नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, जो बोल सकते हैं वो जरूर बोले, और मेरा फजाइल इसी पे खत्म हो रहा है आज का। जब तक तीर कमान में है वो तीर है, लेकिन जब तीर अंदाज में उस तीर को रिहा कर दिया, कमान से छोड़ दिया, तो अब इसको कहा जाता है फासिक। यानी ऐसा कमान से निकला हुआ जो कभी वापस नहीं आता। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत जल्दी मेरे कलेमात को, बड़ी मेहरबानी। यानी ऐसा कमान से निकला हुआ कि जो निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता। तो जिस तरह जो तीर कमान से निकल जाए उसको कहा जाता है फासिक, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता। तो इसी तरह जो दीन से निकल जाए, वाह जी वाह, उसे कहा जाता है फासिक। अब गुलफाम आयत पढ़ रहा है, तर्जमा नहीं कर रहा। नारा लगाओगे मेहरबानी, नहीं लगाओगे घर जाके सोच लेना। कल मैं फिर इसी आयत से लेके चलूंगा। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ गिरोहे अंबिया, अगर तुम में से कोई मेरे मोहम्मद का उम्मती न रहा, इसका कलेमा गो न रहा, इसके हक में वादा करने के बाद वादे पर कायम न रहा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वो नबी नहीं रहेगा बल्कि फासिक बन जाएगा। तो मालूम हुआ 1,00,000 एक कम 26,000 अंबिया की नबूवतों का दारो मदार
हाय हाय हाय। एक बेटा मैंने जान के आपको नहीं उठाया, शुक्र है आप उठ बैठे हैं। 1,40,000 अंबिया की नबूवतों का दारो मदार इन हसार हमारे नबी की नबूवत के इकरार पर है। फिर सुने, फिर सुने, फिर सुने। 1,24,000 अंबिया की नबूवतों का इनहिसार दारो मदार हमारे नबी की नबूवत के इकरार पर है। जो इसका उम्मती न रहा वो नबी नबी नहीं रहेगा, फासिक बन जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊं, कुरान को कहाँ ले जाऊं, सूरत को कैसे निकालूं, आयत को सूरत से कहाँ गायब करूं, सूरह अल माइदा की आयत कहाँ ले जाऊं कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा। रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। अगर ये काम ना किया, खुदा आपको सलामती दे, आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा करे, हमारा पाकिस्तान कायम और दायम रहे, हमारा मुल्क कोरोना की वबा से पूरी दुनिया इस्लाम और पूरी दुनिया इंसानियत इससे महफूज रहे, हमारा मुल्क दाखिली और खारजी इंतशारात से महफूज रहे। मेरे बहुत बड़े मेहरबान हैं आपके इलाके के मलिक आफ्ताब हुसैन साहब। बड़ा जब भी यहाँ से वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे जितनी देर ठहरा हूँ अपने घर में ठहर गया हूँ इनके यहाँ पेट्रोल पंप पर। तो मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ और आपके लिए भी। खुदा आप सबको सेहत कामिला अता फरमाए। तो देखा आपने कि अफजल तरीन कौन है? हमारा रसूल। तो जो रसूल अफजल तरीन है उसी की जबान चूस कर पला है हुसैन। इसीलिए रसूल को फरमाना पड़ा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत वक्त हो गया है, सफर बहुत करना है मैंने। मैं यहाँ सिर्फ 2 लफ्ज देना चाहता हूँ और वो ये दे रहा हूँ। अहले सुन्नत भाइयों की बहुत बड़ी किताब है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ मवाहिबुल लदुनिया। उसमें ये दर्ज है कि रसूल का एक सहाबी इस्तिस्का की बीमारी में मदीने से बाहर कहीं मुब्तला हो गया। बड़ा उसने इलाज कराया। जब अतिब्बा ने उसे लाइलाज करार दे दिया तो उसने एक अपने रिश्तेदार से कहा कि अब वहां जाओ जहां से वसीया भी दस्ते मसीहाई के लिए खैरात मांगता रहा। यानी मेरे रसूल पाक के पास जाओ और उनसे जाकर मेरी हालत बयान करो। वो उसका अजीज चला, रसूल की कदमों में पहुंचा, हालत बयान की। वाक़या बहुत तवील है, मैं 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर रहा हूँ। आपने फरमाया अपने हाथों से जमीन से मट्टी उठाओ। उसने जमीन से थोड़ी सी मट्टी उठाई, फरमाया हथेली पर रखकर मेरे करीब लाओ। वो रसूल के करीब ले गया। आपने अपना लुआब दहन उस मट्टी पे डाल दिया। वाह! डालकर फरमाया जाओ ले जाओ। वो शख्स कहता है मैं हैरान हुआ कि रसूल ने कुछ देने की बजाय मट्टी पर लुआब दहन डाला है। वो खैर चला। जब वहां पहुंचा तो वो करीबुल मर्ग था, सांसें उखड़ चुकी थी और आंखें उसकी तन चुकी थी और रूह हलक तक पहुंच चुकी थी। जल्दी से उसके कोरबा से गुजरता हुआ वो उसके करीब पहुंचा, जाकर उसका मुंह खोला और उसकी जबान पर वो मट्टी रखी जिस पर रसूल का लुआब दहन था। अभी वो हलक से नीचे नहीं उतरी थी कि वो फौरन सेहतयाब हो गया। तो अब गुलफाम एक फिक्रा दे रहा है
जिस मट्टी पर रसूल अपना लुआब डाल दे, जब वो लुआब मट्टी को खाफ के शिफा बना सकता है, तो हुसैन का खून तो खून रसूल है। वाह जी वाह, जीते रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। तो फिर हुसैन का खून खाके करबला को खाके शिफा कैसे नहीं बना सकता। मैं उन बुजुर्गों की फरमाइश ज़रूर पूरी करता, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे हुक्म दिया गया था कि साहिब आपने 4 तमाचों वाला पढ़ना है, जो कभी आप पढ़ा करते थे। अब तो मैंने, चूँकि ज़ाकिरीन ने पढ़ना शुरू कर लिया है और तो उनका हिस्सा है, मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं आज नहीं पढ़ सकता। मैं सिर्फ 1 तमाचे का या 2 तमाचों का जिक्र करूँगा, ज़्यादा नहीं कर सकता। करबला का मैदान सर से पैर तक खून में डूबा हुआ है। मरहबा 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 मरहबा, सैयदा अजर दे रही हैं और देती रही, जीते रहे, सलामत रहे। वाह भाई, करबला का मैदान सर से लेकर पांव तक अपने खून में डूबा हुआ हुसैन। एक एक मस्तूर का नाम लेकर, मैं नाम नहीं ले रहा, आखिरी सलाम करके खैमागाह से चला। सवार तो बहनों ने करा दिया था, आप इंतजार में हैं मैं अगला फिक्रा कहूं, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए था। सवार तो रिकाब में पकड़कर बहनों ने करा दिया था, लेकिन खैमे से बाहर आने के बाद मैदान में उतारा किसने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चूंकि मेरी एक शरई जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से हटकर मसाइब भी नहीं पढ़ सकता। हजरत अल्लामा जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है, जिस किताब का नाम है खसाइसुल हुसैनिया। ये फारसी में है, पहले शुरू में अरबी में, अब तर्जमा इसका फारसी में है। उर्दू का मुझे पता नहीं है कि तर्जमा हुआ है या नहीं हुआ। उसमें उन्होंने लिखा है, ए खतीबो, ए जाकिरो, ए वाइजो, जब भी मोमिनीन के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ा करो, कभी ना कहा करो कि हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ना कहा करो कि गरीब ज़हरा के जिस्म पर, मजलूम बतूल के जिस्म पर 1950 जख्म थे। ये उस वक्त तक थे जब तक हुसैन जीन पर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक या हुसैन, ये जख्म उस वक्त तक थे जब तक हुसैन जीन पर था, लेकिन हाय वो वक्त कयामत जब हुसैन दौड़ते हुए घोड़े की जीन से मुंह के बल जमीन पर आया। जैसे जमीन पर आए, अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं, अब बुजुर्ग जानते हैं, ये बच्चे नहीं जानते। एक रिसाला हुजूर निकलता था इंडिया से, अल बुरहान। उस अल बुरहान के नायब एडिटर जो थे वो हजरत अल्लामा आलिम हुसैन मूसवी लखनवी थे, नायब एडिटर। उन्होंने बयान किया था कि जब हुसैन आखिरी वक्त जीन पर थे, कभी दाएं तरफ से नेजा लगा, कभी बाएं तरफ से नेजा लगा, कभी सर पर तलवार लगी, कभी हलक पर तीर लगा। आखिर में उन्होंने फरमाया 32,000 कमानों में से 32,000 तीर निकले, ज़हरा का लाल नज़ीर पर रहा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हरा का लाल न ज़ीन पर रहा न जमीन पर रहा। हुसैन दौड़ते हुए घोड़े की जीन से, तीरों के जरिए से जीन से जमीन पर आए। गोर रेत गरम थी, लेकिन ज़हरा का लाल रेत गरम पर रह न सका, क्योंकि तीर इतने थे जिन्होंने हुसैन को जमीन पर रहने नहीं दिया। तड़प कर बतूल का बेटा उठा, उठकर अपनी मक्तलगाह की तरफ हुसैन 2 कदम चले। अभी चले थे या ज़रा बिन शरीफ मलऊन ने हुसैन के दाएं बाजू पर तलवार का वार किया। वार इतना गहरा था कि हुसैन बाजू थाम कर रुक गए। रुख फिर गया दरिया के किनारे की तरफ। आवाज देकर कहा, अब्बास, जब तेरा बाजू शहीद हुआ था मैं रो रहा था, आ जरा हुसैन को तड़पता दे। मरहबा 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 मरहबा। हुसैन रुके, रुक कर ज़हरा का लाल थोड़ी देर रुक कर फिर आगे चला। अभी चले ही थे कि साले बिन वाहब मदनी मदऊन ने हुसैन के खुश्क हलक पर तीर मारा। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। तीर का लगना था, रगें कटी, खून जारी हुआ। ज़हरा का लाल फिर रुका, आवाज देकर कहा, नाना, जिस गले के बोसे लेते थे वहां तीर लग रहे हैं। हुसैन फिर रुके, तीर निकाला। तीर निकालकर हुसैन 2 कदम और आगे चले। अभी चले ही थे, अब अगर फिक्र सख्त हो, सदका गुर्बत हुसैन का मुझे माफ कर देना। उस वक्त सनान बिन अनस मदऊन ने हुसैन के सीने में जहर में बुझा हुआ नेजा मारा। नेजे का लगना था, नेजे की अनी कमर के पार गुजर गई। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। हुसैन नेजा खाकर जमीन पर आए। हालत क्या थी? अब फिर किताब का नाम खुलासतुल मसाइल, ऊपर अरबी नीचे उर्दू। जैसे हुसैन नेजा खा के गिरे हैं, हुसैन के तड़पने का आलम क्या था? बत्तफती साको बिस्सा, जिस तरह छुरी के नीचे ज़िबा होने वाला ज़बीहा अपने जमीन पर पांव और हाथ मारता है, इसी तरह हुसैन ने जमीन पर अपने हाथ पांव मारे। जमीन करबला में दलदला आया, दरवाजे से आवाज आई, वाह गुरबता। रो लो रो लो रो लो, ले लो सांस ले लो। बराबर रोना हमारे बस में नहीं है। जिसके गम में आजकल इन रातों में रो रहे हो, वो 40 साल खून रोता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन उठे, तड़प कर सैयदा का लाल उठा। जब हुसैन उठे, सदका हुसैन की शहादत का, अगर किसी ने पहले ये रिवायत न सुनी हो, शक न करना, मैं किताब का नाम ले रहा हूं, इहराजुल फवाइद, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। जब हुसैन उठे, हुसैन ने कमर में हाथ डाला, हाथ डालकर नेजा निकाला। जब नेजा निकाला, हुसैन के सीने से इतना खून निकला, इतना खून निकला कि ज़हरा का बेटे का मुंह, बस मैंने जितना मसाइब पढ़ना था पढ़ दिया। गरीब ज़हरा का मुंह इस तरह खुल गया। हुसैन के मुंह का खुलना था जब बकर बिन हमरान के कबीले का एक तीर अंदाज अपनी कमान में तीर रखकर ये सोच रहा था कि मैं हुसैन पर ऐसे वक्त में जुल्म करूं जो अभी तक किसी ने वो जुल्म न किया हो। अब बताओ मुझे, सैयदो गैर सैयदो, मैं कैसे पढ़ूं? इधर मुंह खुला, नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, सिर्फ समझ लो मैं नहीं पढ़ सकता। इधर मुंह खुला, उधर हुस्न
से कहोगे 2 तमाचे भी नहीं पड़ता, बस एक ही तमाचा पढ़ के मिंबर छोड़ रहा जो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। हुसैन ने नेजा निकाला, तीर खींचा, सैयदा का लाल जमीन पर आया। अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा ने असरार शहादत में लिखा है कि अब हुसैन पांव के बल चलकर अपनी मक्तलगाह नहीं गए। जाकरों से सुनते रहते हो, गलत नहीं पढ़ते, बिल्कुल सही पढ़ते हैं। हुसैन इस वक्त के बाद मक्तलगाह में कैसे गए, सजदागाह तक कैसे पहुंचे, जैसे बच्चे कोहनियों और घुटनों के बल जमीन पर चलकर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। राकिबे दोशे रसूल, जिसका झूला जिब्राइल झुलाता था, अपनी मक्तलगाह तक पहुंचा, सर से पैर तक। अगर हुक्म ना होता तो यह तमाचा कभी ना पड़ता। सर से पैर तक हुसैन खून में डूबा हुआ है, नौ के तलवार पर पेशानी है, दोनों आंखें बंद हैं, जबान पर खुदा की तस्वीर है। फज्जा बसर इब्नुल किंदी, बसर बिन किंदी मलऊन हुसैन के करीब आया। करीब आकर जो तर्जमा बनता है मैं नहीं पढ़ूंगा, इसे नजस पांव के साथ अल्लाह जाने क्या गुस्सा है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रोने की रातें हैं, ये पुरसा देने की रातें हैं। अल्लाह जाने क्या गुस्ताखी की, किताब में है, मैं नहीं पढ़ सकता। अब जो मुझे हुक्म मिला है वो 2 फिक्रें सुन लो। इमाम की आंखें खुली, जैसे हुसैन ने आंखें खोली, ये जालिम आगे बढ़ा, बढ़कर इसने गरीब ज़हरा की जुल्फों में अपना हाथ डाला। हाथ डालकर, अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, एक लम्हा मेरी तरफ देखो, फिर तुम जानो और आंखें जाने, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, हाथ डालकर दूसरा हाथ उठाया, इसे इतने जोर से गुस्ताखी की कि दरवाजे से आवाज आई, वाह बासा, वाह अकबरा, वाह गुरबाता। हाय हुसैन, है हुसैन, है हुसैन। मातम करने, मातम में दुआ। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ये जो आंखें गमे हुसैन में रो रही है, इन्हें बाकी हर गम में रोने से आजादी होता है। सदका सैयदा बतूल का इन आंसुओं को मंजूर और बतूल फरमा। जो जो शरी हजात लेकर बैठे हैं, बतूल की गोद के खाली होने का वास्ता, रोज़ा रसूल के चिराग के बुझने का वास्ता, इनकी शरी हाजात को पूरा फरमा। बानियान मजालिस और सामीईन की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, और हमारे बारे से सफ़े मातम हुसैन का ज़हूर फरमा, और हमें तौफीक अता फरमा कि हम बारे से खून हुसैन की बारगाह में बैठकर गमे हुसैन मनाते हुए मौला को उनका पुरसा दे सके। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।